हेलो स्टूडेंट, प्रकाश का अपवर्तन पार्ट 7। प्रकाश का अपवर्तन के पार्ट 6 में हमने उत्तल लेंस की 6 स्थितियां समझाई थी। हमने और इसके पहले उत्तल लेंस से संबंधित कुछ डेफिनेशन बताई थी। उत्तल लेंस की जो अवतल लेंस की एक स्थिति बताई थी कि अवतल लेंस में कहीं भी वस्तु को रख दिया जाए, अवतल लेंस के सामने एक स्थिति बताई थी हमने आपको। आपने वो स्थितियां फेयर कॉपी पे बना के दिखाई थी। बहुत लोगों ने फेयर चित्र अच्छी तरह बनाए हैं। अवतल लेंस और अवतल लेंस की एक स्थिति, उत्तल दर्पण की 6 स्थितियाँ यदि आपको समझ में आ गई हैं तो ये समझिए कि ये आपका पार्ट लेसन नंबर 3 फिजिक्स का लेसन नंबर 3 आपका समाप्त हो जाएगा और आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। जितना हम बता रहे हैं केवल उतना ही देखिए, जितना हमने जो भी डेफिनेशन लिखवाई है केवल वही डेफिनेशन, जितने हमने सवाल करवाए हैं उन्हीं सवालों को आप देखना। देखिए 6 स्थितियों के बाद 6 स्थितियां जो आपने उत्तल लेंस की पढ़ी हैं, इसके बाद लेंस द्वारा आवर्धन। ये नहीं बोलना कि कोर्स में नहीं है, लेंस द्वारा आवर्धन। लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। आपने वहाँ पे दर्पण पढ़ रहे थे, दर्पण में आपने डेफिनेशन सीखी थी। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये आपने सीखी थी डेफिनेशन। यहाँ पे लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वहाँ पे दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। यहाँ पे है लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर रेखीय आवर्धन एम बराबर I/O। I मतलब इमेज की लंबाई, O माने ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है जी, इमेज की लंबाई माने प्रतिबिंब की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई माने वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन एम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप कोई भी स्थिति का चित्र बना लीजिए। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का कोई भी स्थिति का चित्र बना लीजिए। जैसे आपने कहा ये C है, ये F है, ये 2F है, ये F1 2F1, ये हो गया F2 2F2। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, आप कहीं भी वस्तु, हमने F और 2F के बीच में वस्तु रख दिया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। ये देखिए, ये प्रतिबिंब बन रहा। यहाँ देखिए, हमने आपको समझाया था कि दर्पण में हमने समझाया था दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाती है और दर्पण की फोकस दूरी F कहलाती है।
इसी प्रकार आप ये लेंस में देखिए, दर्पण के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को देखिए, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस को, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये दर्पण के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी अब यू कहलाएगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी वी कहलाएगी और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी एफ कहलाएगी। फोकस दूरी है ये। यहाँ देखिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी यू, और आपको जैसे दर्पण में बताया था कि जो ध्रुव से इस तरफ बाईं ओर होंगी, जो दूरियां ध्रुव के बाईं ओर होंगी वो नेगेटिव होंगी, ऋणात्मक होंगी, और जो दूरियां ध्रुव के दाईं ओर हो, दर्पण के दाईं ओर होंगी वो धनात्मक होंगी। जो लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर होंगी वो धनात्मक, और जो मुख्य अक्ष के नीचे होंगी वो ऋणात्मक होंगी। देखिए, सबसे पहले आवर्धन की हमने जो आपकी डेफिनेशन दी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी ये u है, ये v है, ये f है। अब यहाँ पर देखिए, एक इसको वस्तु को मान लो AB और प्रतिबिंब को मान लो A1 B1, प्रतिबिंब को मान लो A1 B1। तो ABC, ये ABC और A1 B1 C सिमिलर ट्राइंगल हैं। देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, देखिए ABC और A1 B1 C सिमिलर ट्राइंगल हैं। ABC और A1 B1 C सिमिलर ट्राइंगल हैं। ये इनके शीर्षाभिमुख कोण हैं, और देखिए ये राइट एंगल है, 90 के हैं। ये समरूप त्रिभुज हो गए। ये ABC और बताइए समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। आप क्या कहेंगे, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार BC, ये C है ना, इसका आधार BC बटे इसका आधार B1C। AB को, AB है वस्तु की लंबाई, O लिख दीजिए, AB को O लिख दिया। A1 B1 है प्रतिबिंब की लंबाई माइनस I। AB वस्तु की लंबाई है, A1 B1 प्रतिबिंब की लंबाई, AB मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस, और A1 B1 मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस। BC दर्पण के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी U के BC है माइनस U अपॉन, यहाँ देखिए प्रतिबिंब तक की दूरी B1C है V, ये प्लस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप इसको पलट दो तो I अपॉन O इक्वल टू V अपॉन U हो जाएगा। I अपॉन O को आप V अपॉन U लिख देना। देखिए, I अपॉन O को हमने V अपॉन U प्रूफ कर दिया, I अपॉन O। देखिए कैसे, हमने एक चित्र बनाया और कहा ABC और A1 B1 C सिमिलर ट्राइंगल हैं। सिमिलर ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होंगी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब आप इसका AB अपॉन A1 B1, इसका BC अपॉन B1 C। AB को लिख सकते O, मुख्य अक्ष के ऊपर है प्लस, और A1 B1 है माइनस I, मुख्य अक्ष के नीचे है। यहाँ देखिए, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी ये VC हो गई, ये है U और ये हो गई V। चूंकि ये
ये हो गई माइनस यू और ये हो गई प्लस बी। आप इसको उलट दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आई अपॉन ओ को उलट दिया तो आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू भी लिख सकते। हमने आई अपॉन ओ को वी अपॉन यू लिख दिया। इस प्रकार से ये हमने ये आपको अलग से बताया है, ये और ये। तो लेंस का रेखीय आवर्धन m बराबर आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू होता है। दर्पण में आपने पढ़ा था m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। दर्पण में ये पढ़ा था m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, दर्पण में था। लेंस में है m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू प्लस बी अपॉन यू। तो लेंस द्वारा आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से निरूपित करते हैं। m इक्वल टू आई अपॉन ओ होगा, रेखीय आवर्धन m इक्वल टू आई अपॉन ओ होगा। आई अपॉन ओ को हमने v अपॉन यू भी प्रूफ कर दिया। तो m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। आवर्धन m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। दर्पण में m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू था। दर्पण में हमने अलग से आपको प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, अब है लेंस की क्षमता। क्षमता क्या कहलाती है? यहाँ देखिए, आपको पता है ना, उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष पर अभिसरित कर देते हैं, अर्थात एक बिंदु पर मिला देते हैं। आपने ये देखा होगा, आपने कहा होगा उत्तल लेंस होते हैं, वो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष पर अभिसरित कर देते हैं। उत्तल लेंस मुख्य जो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष पर अभिसरित कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं, ये आपको जानकारी है। और अपतल लेंस होते हैं, वे प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देते हैं, अर्थात उनको फैला देते हैं। अपतल लेंस जो अपतल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देते हैं, और जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देते हैं। अपतल लेंस अपसरित करते, उत्तल लेंस अभिसरित करते हैं, और अपतल लेंस अपसरित करते हैं, फैला देते हैं। उत्तल लेंस एकत्रित कर देते हैं, हमने सीखा होगा। तो जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक अभिसारित करेगा या अपसारित करेगा, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक अभिसरित करेगा या अपसारित करेगा, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। समझ में आई ना? आपने जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, वो लेंस किरणों को उतना ही अधिक विचलित करेगा, अर्थात अपसरित या अभिसरित करेगा। फोकस दूरी अगर कम है, ध्यान रखना, फोकस दूरी कम है तो वो प्रकाश किरणों को बहुत ज़्यादा विचलित करेगा। अगर फोकस दूरी कम है, फोकस दूरी अगर कम है तो प्रकाश किरणों को वो ज़्यादा विचलित करेगा, अर्थात प्रकाश किरणों को ज़्यादा अभिसरित या अपसरित करेगा। ठीक है, आपने इसका मतलब है फोकस दूरी अगर कम है तो वो ज़्यादा अभिसरित करेगा या अपसरित करेगा। और अभी हमने पढ़ा है कि जो लेंस
प्रकाश किरणों को ज़्यादा अभिसरित करेगा, जितना ज़्यादा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो इसका मतलब अगर फोकस दूरी कम है तो अभिसरित करने की क्षमता ज़्यादा होगी, अर्थात क्षमता ज़्यादा होगी। इसका मतलब फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी, फोकस दूरी ज़्यादा है तो क्षमता कम होगी। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन बन गई कि अतः किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको बताया गया था समानुपाती में आपको बताया था कि जैसे हमने F समानुपाती F बराबर ma में हमने आपको सिखाया था कि F समानुपाती m होता है। इसका मतलब है कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब ज़्यादा का रिलेशन ज़्यादा आए और कम का रिलेशन कम आए तब समानुपाती का चिन्ह लगता है, और अगर ज़्यादा का रिलेशन कम आए तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने कहा ना फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी, अगर फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी। इसका मतलब कि क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अर्थात किसी लेंस की क्षमता को आप P से प्रदत्त करते हैं, फोकस दूरी F के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षमता P बराबर 1/F, जबकि F मीटर में दी हो। यदि क्षमता फोकस दूरी मीटर में है तो क्षमता होगी P बराबर 1/F। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो P बराबर F 100/F सेंटीमीटर। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो P बराबर 1/F। क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो क्षमता P = 100/F सेंटीमीटर होगी। उतारिए पहले ये आप देखिए, जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अभिसरित करेगा या अपसरित करेगा उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर लेंस की फोकस दूरी कम है, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है ना, वो प्रकाश किरणों को ज़्यादा अभिसरित करेगा। अगर फोकस दूरी कम है तो प्रकाश की किरणों को ज़्यादा अभिसरित करेगा, अर्थात उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। फोकस दूरी कम है तो प्रकाश की किरणों को अधिक अभिसरित करेगा, अधिक विचलित करेगा। अतः जब अधिक अभिसरित करेगा या प्रकाश की किरणों को अधिक विचलित करेगा तो उसकी क्षमता भी ज़्यादा होगी, उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। हमारा कहने का मतलब है कि फोकस दूरी कम है तो प्रकाश की किरणों का विचलन ज़्यादा होगा, अभिसरित या अपसरित ज़्यादा होंगी प्रकाश की किरणें, तो क्षमता भी ज़्यादा होगी। फोकस दूरी कम है, फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी। इसका मतलब फोकस दूरी कम तो क्षमता ज़्यादा। इसका मतलब फोकस जो क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अर्थात किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी F के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 1/F मीटर। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो क्षमता P बराबर 1/F होगी। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/F सेंटीमीटर होगा। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इस क्षमता का मात्रक क्या होता? डायोप्टर होता है, डायोप्टर। ठीक है। अब आप देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो क्षमता ही पॉजिटिव होगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस F2, आपको पता है ना, अवतल लेंस का मुख्य फोकस इस तरफ होता है, इसलिए क्षमता, अवतल लेंस की जो क्षमता है वो नेगेटिव होगी। अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, क्योंकि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं ओर होता है लेंस के, और दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव होती है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। फोकस दूरी धनात्मक होने से
क्षमता उत्तल लेंस की धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इस तरफ होता है, बाईं ओर होता है। फोकस दूरी ऋणात्मक है तो क्षमता भी ऋणात्मक होगी। इनको आप उतार लीजिए, ये दोनों डेफिनेशन आवर्धन की परिभाषा है इसमें, और आवर्धन की परिभाषा है इसमें, और क्षमता की परिभाषा है। इसे आप उतार लीजिए, फिर इसके आगे आपको कुछ और क्वेश्चन बताएंगे। उत्तल दर्पण में क्षमता की डेफिनेशन, अभी आवर्धन और क्षमता की डेफिनेशन सीख ली। आवर्धन m बराबर I/O = V/U प्लस का, और क्षमता यदि फोकस दूरी मीटर में दी हो, तो क्षमता P बराबर 1/f मीटर, और यदि क्षमता सेंटीमीटर में दी हो तो क्षमता P बराबर 100/f, जहाँ f सेंटीमीटर में हो। क्षमता का मात्रक डायोप्टर बताया हमने। अगर फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज़्यादा होगी, फोकस दूरी कम है तो विचलन ज़्यादा होगा, विचलन ज़्यादा होगा, और विचलन ज़्यादा होगा तो क्षमता ज़्यादा होगी। ये आपको अभी हमने सिखाया था। अभी आपने देखा कि दर्पण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी, ये देखिए, ये C है, F2 है, F1, 2F1, 2F2, ये हमने वस्तु को रख दिया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण द्वितीय फोकस से जाती है। ध्यान रखना, द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। इसीलिए अब देखिए, मुख्य फोकस दाईं ओर है ना, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वस्तु को यहाँ देखिए, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है, तो ये प्रतिबिंब बन रहा। देखिए, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी u कहलाती है। u हमेशा नेगेटिव होती है, u, और प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी f कहलाती है। मुख्य फोकस, चूंकि अब उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं ओर होता है, इसलिए प्लस होगी फोकस दूरी। और देखिए, इसका प्रतिबिंब भी दाईं ओर बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब तक की दूरी प्लस b होगी। प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा, इसलिए प्रतिबिंब तक की दूरी प्लस b, फोकस दूरी f, और वस्तु हमेशा इस तरफ रखी जाती है। इस कंडीशन में UVF में रिलेशन होता है, लेंसों में UV और F में रिलेशन होता है 1/f = 1/v - 1/u। आपने दर्पण में UVF में रिलेशन सीखा था, 1/f = 1/v + 1/u। दर्पण में आपने आवर्धन सीखा था, I/O = -v/u। लेंस में आवर्धन सीखा, m = I/O = +v/u। ये लेंसों का आवर्धन था, ये दर्पण का आवर्धन था। अब जैसे एक स्थिति ऐसी बना लीजिए